शंकर की है झांकी, कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी, कहीं शंकर की है झांकी। हृदय आनंद झूले पर, हृदय आनंद झूले पर, हृदय आनंद झूले पर, हृदय आनंद झूले पर, झुलाती रोज रामायण हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में, कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में, कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में, हो कभी गीता के सागर में, कभी वेदों के मंत्रों में, कभी गीता की गंगा में, कभी रस बिंदु के जल 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 में, डुबाती रोज रामायण हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। ओ सरल कविता की कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का, सरल कविता की गुंजों में बना है मंदिर पूजा का, सरल कविता की कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का, बना मंदिर है हिंदी का, जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन, जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन, जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन, हो जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन, कराती रोज रामायण हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। ओ सदा सुबह आचरण करना, सदा सुबह आचरण करना सिखाती रोज रामायण, हो हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, ओ सिखाती रोज रामायण, हो सिखाती रोज रामायण, ओ सिखाती रोज रामायण। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, चले संग ले दक्ष कुमारी। गोस्वामी जी कहते हैं इनने कथा नहीं सुनी, इसलिए रामचरित पे जो अगस्त्य ऋषि ने प्रवचन करे थे, जो राम कथा सुनाई थी, सती जी ने नहीं सुनी तो उनका नाम ही नहीं लिखा, सम्मान देना ही बंद कर दिया। क्यों? आदमी को सम्मान कब मिलता है? जब वो श्री रामचरितमानस पढ़ता है या जहाँ कथा होती है वो कथा सुनता है, उसी को भगवान डायरी में नाम लिखता है ना भगवान का, भगवान की डायरी में उसका नाम लिख जाता है। वो जो नहीं सुनता है या नहीं पढ़ता है, जिसके अंदर संस्कार नहीं है, उसका डायरी में नाम नहीं है महाराज, इधर ही लौट लौट के ऊपर जाने का। अब जब जी का ऊपर नाम ही नहीं है तो वो बता ऊपर जाएगा।
इतना तो अपन ही जानते हैं ना कि जब अपना कार्ड में जैसे किसी ने कार्ड दिया अपन को, वो जब नाम ही ना लिखे तो अपन कैसे नहीं जाएंगे ना। वो कार्ड लिखेगा फलाने श्रीमती है श्रीमान जी सब परिवार सब लोग जाएंगे, यदि एक का लिखेगा तो एक का जाएगा। इसी प्रकार से यदि अपन भजन करते हैं तो जब भजन करते हैं तो भगवान के सीसीटीवी कैमरे कभी बंद नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। वो फोटो लेते रहते हैं और डायरी में नोट होती है इस व्यक्ति ने इतना भजन किया हुआ है। तो भगवान की डायरी में जो नाम जिसका नोट होता है वो सीधा स्वर्ग धाम के लिए जाता है। वो जिसने भगवान का भजन नहीं किया है वो लौट के इधर ही इधर घूमता रहता है। इधर ही भी तो कितने जीव जंतु है, यही थोड़ी कि इंसान बनाएगा। वो आप लोग सोचो, महाराज ने बोला था इधर ही घूमना है तो फिर मनुष्य का जन्म मिलेगा, नहीं, हर बार नहीं मिलेगा। जीव जंतु का भी मिल सकता है, सोच विचार करके करिएगा। भजन इसलिए अति आवश्यक है, भजन करना ही चाहिए। सती जी गई शिव जी के साथ, शिव जी ने अगस्त जी से कहा महाराज आपने हमको कथा सुनाई, हम बड़े प्रसन्न हैं, वो आपको दक्षिणा देना चाहिए। क्योंकि जो वक्ता कथा सुनाता है श्रोताओं का जजमान का कर्तव्य होता है कि वक्ता को संतुष्ट करे। शिवजी इधर कहते हैं हरि पूछी हरि भक्ति सुहाई। शिवजी ने पूछा कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि आपने मुझे कथा सुनाई है तो हमारा दक्षिणा देना, आपको संतुष्ट करना हमारा कर्तव्य है। यदि देखिए, यदि ब्राह्मण को कहीं आप पूजा पाठ के लिए बुलाए पंडित जी को संतुष्ट अवश्य करें। यदि ब्राह्मण संतुष्ट नहीं है तो आप कितनी भी पूजा करवा लीजिएगा उसका फल आपको नहीं मिलेगा। ये शिव जी के वचन हैं, शिव जी के शब्द हैं। शिव जी कहते हैं आपने मुझे कथा सुनाई है, दक्षिणा बनती आप तो मांगिए। अगस्त जी कहते हैं कि मैं तो साधु संतु, मुझे क्या चाहिए, आप आए हैं तो यही बहुत है। शंकर जी कहते नहीं नहीं नहीं, आप कुछ ना कुछ तो मांगिए, क्योंकि दक्षिणा देना मेरा कर्तव्य है। और जब तक मैं आपको दक्षिणा नहीं दूंगा तब तक मुझे पुण्य प्राप्त नहीं होगा, इसलिए आप दक्षिणा मांगिए। दक्षिणा का विधान है। तो अगस्त जी तो संत थे, उनने हरि भक्ति उनको अच्छी लगी तो कहीं आप देनी चाहते हो तो मुझे हरि भक्ति दे दीजिएगा। अगस्त जी को शंकर जी ने वरदान दिया हरि भक्ति का। शंकर जी और सती जी जा रहे थे मार्ग में, शंकर जी को हुआ कि जिनकी कथा हम सुन के आए उनके दर्शन हो जाए तो आनंद आ जाए। भगवान भी बड़े कोतकी हैं। क्या हुआ, वो समय था त्रेता युग का, जब भगवान ने श्री राम जी के रूप में विष्णु भगवान ने जन्म लिया था और पिता के वचन करने को पूरा करने के लिए वन में गए थे, सीता हरण हुआ था। उसी समय शंकर जी ने याद किया तो भगवान ने दर्शन दिए। गोस्वामी जी ने लिखा है कि तेहि अवसर भंजन मई बारा, अवसर मई बाला, अवसर भंजन मई बाला, रघुवंश लीन अवतारा। तेहि अवसर भंजन मई बारा, तेहि अवसर भंजन मई बारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, हरिवंशन लीन अवतारा, हरिवंशन लीन अवतारा। पिता बचन तजराज उदासी, पिता बचन तजराज उदासी, दंडक बन विचलत अपुनासी, वन विचलत यही पाती, दंडक वन विचलत यही पाती। भंजन मई बारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा।
उसी समय त्रेता युग का समय था, भगवान ने रघुवंश में जन्म लिया। महाराज दशरथ जी के पिता के वचन पूरा करने के लिए वन में गए, वहां रावण ने आकर के सीता का हरण कर दिया। भगवान सीता जी को ढूंढ रहे थे, शंकर जी ने याद किया, भगवान जी प्रकट हो गए, दर्शन दिए। बोले बाबा दर्शन की और रहा नहीं गया, बोले जय हो भगवान आपकी जय हो, जय हो सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो। सती माता ने देखा, अरे भोले बाबा किसको प्रणाम कर रहे हैं, ये कौन है? पूछा ये कौन है? देखिए कथा सुनने अथवा ना सुनने का कैसे पता लग जाता है व्यक्ति का। ठीक है, कथा सुनोगे तो भगवान समझ में आगे, नहीं सुनोगे नहीं आएंगे। कैसे? सती जी पूछ रही हैं शंकर जी से, हे स्वामी आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? कि भगवान राम को। कि भगवान राम? बोले राम कौन? बोले जिनकी कथा सुन के आ रहे हैं अपन, वही ये श्री रामचंद्र जी हैं जिनकी अपन ने कथा सुनी। अब सती जी ने कथा सुनी होती तो भगवान समझ में आते। अब जब सुनी नहीं है तो भगवान ही दिखाई नहीं दे रहा है। वो दिखाई भी दे रहा है तो उन्हें छोटे राजकुमार दिखाई दे रहे, उसमें भगवान दिखाई नहीं दिए। ये भी है, जब भगवान दिखाई नहीं दे रहे हैं, भी सोच रही है राजकुमार हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सीते सीते कहाँ हो तुम। ये इनमें आपको भगवान दिख रहा है। शंकर जी ने कही भगवान लीला कर रहे हैं, तुम नहीं समझ। बोली नहीं नहीं, वो भगवान हो ही नहीं सकता, कहां से भगवान होंगे? अरे भगवान होते सच्चिदानंद भगवान नारायण, तो वो अपनी पत्नी को ढूंढते, उन्हें यही मालूम नहीं है हमारी पत्नी को हर के ले गया है। यदि वे भगवान हैं तो क्या अपनी पत्नी को वो स्वयं नहीं ढूंढ सकते हैं? रोते। अब कथा सुनने और नहीं सुनने में यही अंतर होता है। यदि कथा व्यक्ति सुनता है तो भगवान के चरित्र का मालूम चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा ना, कि भगवान चरित्र कैसा करते हैं। यदि आप कथा सुनेंगे तो आपके मन में पीड़ा है कि भगवान लीला कर रहे हैं, और यदि आप कथा नहीं सुनेंगे तो आप ही बोले भगवान थोड़ी रोते होंगे। सती जी कह रही है मैं नहीं, भगवान नहीं हो सकते हैं। शंकर जी ने तरह तरह से समझाया। अच्छा, माताएं बहनों का स्वभाव भी है हट पकड़ने का होता ही है, सीधी सी बात है, हट पकड़ जाते हैं जरा जरा सी बात पर। अच्छा, पति यदि ऑफिस से थोड़ा सा लेट हो जाए, वो उसकी पत्नी को मार्केट जाना हो महाराज, वो 1 घंटा लेट हो जाए, फिर उसका क्या होना हाल वही जानता है। उसका हाल बड़ा ही वो हो जाता है। अब आगे आप लोग करती हैं तो आप लोग समझ गए, हम क्यों बताएं? हो जाता कि नहीं? अब जब शंकर जी नहीं बाके तो बाकी इंसानों की गिनती क्या में? एक आध घंटा यदि लेट हो गया तो का जीना नहीं ना। एक ऐसी क्या हुआ, हमारे बड़े अच्छे मित्र थे, तो उनकी जो धर्म पत्नी थी बहुत ही क्रोधित थी, बहुत झगड़ा करती थी। और वो हमारा मित्र बेचारा सीधा साधा, और जब सीधा साधा है तो एक बार बड़ा उदास सा हमारे पास आया। हमने कि क्या हो गया भैया, आज आप बड़े उदास लगे? अरे महाराज आपको तो मालूम है वो हमारी जो धर्म पत्नी बड़ी झगड़ालू है। हमने कि अच्छा ये तो बताओ यार, तुम झगड़ा करती हो, किस बात पे झगड़ा? अरे बोले कल क्या हुआ, सब्जी में ज्यादा मिर्ची थी तो बोल दी यार नमक ज्यादा का, बोल दी इसी में झगड़ा। अरे हमने कि महाराज छोटी छोटी बातों से नहीं झगड़ा। अरे बोले हम ना भी बोले तो झगड़ा है। हमने कि एक काम करो महाराज, थोड़ा सा यदि देखो माताएं बहनें बड़े कोमल हृदय की भी होती हैं, यदि क्रोधित हैं और थोड़ा सा कुछ उनके हित में बोल दिया जाए तो प्रसन्न भी बहुत जल्दी होती है। माताएं बहनें बहुत कोमल हृदय की होती हैं। तो हमने कि महाराज एक तो तुम हो, तुम कभी करते क्या हो जब भी क्रोध करती हैं? बोले वो क्रोध करती तो हम भी पे क्रोध करते हैं। तो हमने किया फिर तो झगड़ा होगा और तगड़ा होगा फिर रगड़ा होगा। इसलिए हमने कि देखो एक पार्टी को थोड़ा सा झुकना चाहिए महाराज। तो बोले आप ही बताओ कैसे झुके? हमने कि एक काम करो, जैसे कि आपकी धर्म पत्नी है क्रोधित है, तो जब वो क्रोध में होए तो आप 2-4 रामायण की चौपाई बोल दिया करो। बोले उससे क्या होगा? अरे हमने कि महाराज 2-4 कोई एडवाइस दी हुई है, प्रैक्टिकल करी हुई है, बिल्कुल सटीक है। बोले तो महाराज हमें भी बता दो।
तो हमने उसको अच्छी चौपाई बता दी। हमने कि जैसी वो क्रोध में होए वो आपको बिल्कुल क्रोध नहीं करना, आप हंसते हुए बोलना कि सुंदरता कहूं सुंदर कर ही छवि के दीप सिखा जनवर ही, यानी सीता जी की उपमा है, बहुत सुंदर है। तो बोले यार सुंदर तो हो तब तो बोले, अरे हमने की नहीं भी है तो बोल दो, क्या जाता है, अच्छा है किसी की पढ़ाई करने में, क्या दिक्कत है। हमने की बोल देना सुंदरता कहूं सुंदर करी सभी के दीप सिखा जनवही। बोले ठीक है। और हमने की सुंदरता मर जाद भवानी, पार्वती जी का बोल देना, जैसे पार्वती जी की सुंदरता का उपमा दी थी गोस्वामी जी ने। हमने ये सब तुम उपमा दे दिया करो। बोले क्या, हमने बोल दिया करो कि आपकी आंखें बहुत सुंदर हैं और आपके बाल ऐसे भये, हाथ ऐसे, आपका मुखार बिंद ऐसा है, आंखें हिरनी जैसी हैं, चाल ऐसी है हिरनी जैसी। अरे हमने की बोलने तो क्या जाता है हमारा, यदि किसी को प्रसन्नता मिलता है वो धर्म पत्नी के बारे में बोलने में क्या देती, सबको ही बोलता है ना। तो हमने की बोल दिया करो महाराज धर्म पत्नी है आपको तो बोलना चाहिए। बोले ठीक है। अच्छा महाराज को इधर हमने पूरा समझा करके भेजा, महाराज को लगा ये अच्छा है। अच्छा महाराज गए घर, गया हमारा बेचारा मित्र सीधा साधा सीधे सरल वाला बड़ा स्वभाव का था। हमने दो चौपाई बताई थी, बोले पै समझ गए अब तो महाराज है। उनकी ठीक है। घर गया, पत्नी से थोड़ा सा झगड़ा होगा, पत्नी हुई होगी गरम। अब जैसी गरम हुई तो उसको रटी हुई थी हमारी चौपाई जो हमने बताई थी, सुंदरता कहूं सुंदर कर ही छवि के दीप सिखा जनवही। उसने ऐसा बोला सुन कि पत्नी भी रामचरितमानस पढ़ती थी, असर हुआ, बहुत खुश हुई। बोले सुंदरता मर जाद भवानी, तो बड़ी प्रसन्न हुई। अब इनको बड़ा जोश, इनने की आप तो बहुत सुंदर हो, ओंठ ऐसे, फिर लाली लगा लो, फिर आंखें हिरनी जैसी, खूब बोलते गए। अच्छा बोलते बोलते वो बढ़िया प्रसन्न हो गई, हंसने लगी, बता रहे थे पंडित। अब वो हंसने लगी तो इनने क्या किया, जोश में होश खो दिया। जब चौपाई बोलते बोलते आखिरी में इनने बोल दिया, अब जे क्या ज्यादा सुंदरकांड पढ़ते थे, बाकी चौपाई इन्हें नहीं आई, तो आगे की चौपाई ये बोल गए, नाम लंकिनी एक निश्चरी, अरे पत्नी पूरे करे धरा, कुकर उठाया और ठोक दिया एक सर में। मुझे लंकिनी बोल रहे, निश्चरी बोल रहे हो आप। हाँ किसी को भाई ऊपर चढ़ा दिया जा पटके तू के दैत तो होगा। इनने पहला बेचारी की बड़ाई कर दी, आखिरी में जो जोश में हंस खो बैठे तो बस नाम लंकिनी एक नची, मुझे राक्षसी बोल रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अब सुबेरे भाई आए पंडित जी, सर मारे में लील पड़ा, इतना लुटे पिटे, आंखें लाल पीली। सुबेरे से हम मंदिर में जैसे खड़े थे, माँ से अरे हमने की महाराज क्या होगा, हमने महाराज सोए नहीं हो क्या होगा। अरे बोले महाराज पहले तो ये बताओ हमने आपको बिगाड़ो का है। हमने की महाराज तुमने कछू नहीं बिगाड़ो हमारा। बोले नहीं नहीं आप याद कर लो। हमने की नहीं याद करें हम तो। फिर आपने पिटवाया क्यों, हमने कब पिटवाया महाराज। बोले जो आपने हमको चौपाई बताई थी उसी के चक्कर में पिटे। हमने की यार इतने लोगों को हमने अभी तक चौपाई ये बताई बिल्कुल सटीक गई हुई। अरे भाई प्रैक्टिकल थी, आपने कहीं कुछ गड़बड़ किया होगा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे किसी पे आप अच्छा बोलोगे थोड़ी मारेगा। हमने की हुआ क्या है महाराज आप ये बता। तो हमारे मित्र ने पूरी कहानी बताई, तो बताई के आखिरी में ये चौपाई बोली वो घल्ला शुरू हुए महाराज। हमने की महाराज ये तो आपने गलती कर दी। तो यदि किसी